सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ मेहमान है देवेंद्र प्रकाश मीना। कल आईएएस का रिजल्ट आया जिसमें देवेंद्र प्रकाश मीना की रैंक है 471 रैंक है। तो इससे पहले भी आप जानते हो देवेंद्र प्रकाश की दो बार भी इससे पहले रैंक रही है। एक बार इनको दानिक्स मिला है और दूसरी बार इन्होंने आईपीएस सेवा इनको मिली है। तो आज हम शानदार तरीके से, हिंदी मीडियम को ये रहता है कि अच्छी गाइडेंस की हमेशा कमी रहती है, तो आपके सामने पूरे हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। विशेषकर जैसे ऑप्शन सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए और हिंदी मीडियम को सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, जैसे कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इनको लेकर हम काफी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपका चैनल ऐसे ही प्रगति करता रहे यार, हिंदी मीडियम की ऐसे ही सेवा करता रहे, हम इसी की कामना करते हैं। हाँ बिल्कुल देवेंद्र भाई। तो सबसे पहले देवेंद्र भाई, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी किस प्रकार जर्नी रही है, आपकी किस प्रकार एजुकेशन बैकग्राउंड था और आपका कितनी बार सिलेक्शन हुआ है। यार मैं अपने राजस्थान के दौसा जिले से बिलोंग करता हूँ और हाँ मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो दौसा से हुई है। उसके हाँ। पश्चात मैंने आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक किया है। हम्म। बीटेक में जब मैं गया तो मुझे अब दो ऑप्शन थे, या तो मैं पीएसयू में जॉब करूँ या फिर मैं इधर आईएएस की तैयारी करूँ। तो हाँ तब मैंने आईएएस की तैयारी का सोचा था अपने फाइनल ईयर में। हाँ तो अब मीडियम को लेके थोड़ा संशय था कि मीडियम कौन सा रखे, क्योंकि कॉलेज में अंग्रेजी में पढ़ाई करी थी हाँ और स्कूल पूरा हिंदी में था। हाँ। तो सीनियर से पूछा काफी, तो सीनियर ने बोला कि हिंदी मीडियम में थोड़ा सा तुमको डिसएडवांटेज रहेगा मार्क्स हाँ। को लेके। हम्म। बट दिल गवाही नहीं दे रहा था इंग्लिश लेने की, यार मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने हिंदी माध्यम चूज किया हाँ और तैयारी शुरू करी। हाँ शुरू शुरू में थोड़ा लग भी रहा था कि यार हिंदी माध्यम थोड़ा सा लैग कर रहा है, क्योंकि सिलेक्शन भी नहीं हो रहे थे लोगों के। हाँ बट उस चीज को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं हाँ। यार मैं मेहनत करूंगा तो रिजल्ट आएगा। और हम्म। फिर मैंने 2017 में पहला अटेम्प्ट दिया था। हम्म। तो उस समय मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, तो उसमें कम मार्क्स रह गए थे, तो उसकी वजह से मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। हम्म। तो फिर मैंने 2018 में वापस प्रयास किया और मेरी 705 रैंक आई, उसमें मुझे दानिक सर्विस मिली थी। हाँ हाँ फिर उस समय मेरी इंटरव्यू में मेरी थोड़ा वीक पोर्शन रह गया था। इंटरव्यू में 140 मार्क्स थे। तो हाँ। फिर मैंने वापस से कि यार इंटरव्यू को इम्प्रूव करना है, तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर वापस से अप्लाई किया। और हाँ इंटरव्यू में फिर मेरे 165 मार्क्स आए, तो इंटरव्यू को फिर मैंने इम्प्रूव किया तो मुझे आईपीएस मिली। हाँ इस हाँ। बार अभी मार्क्स तो आया नहीं है, हम्म। तो जहाँ तक है मैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में ही सही इम्प्रूव हुआ है, तो उसकी वजह हाँ से मुझे इतनी अच्छी रैंक मिली है, शायद आईएएस मिल भी जाएगा। हाँ। तो ये ये मेरी जर्नी है, मुझे 3 बार सिलेक्शन प्राप्त हुआ है। ये आपने बहुत शानदार बताया, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को लेकर हमें हमेशा ये डर रहता है कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होता। या आपने 3 बार लगातार सिलेक्शन लेके दिखाया कि यार हिंदी माध्यम भी कम नहीं है, और वैसे आप आईआईटी से आके इंग्लिश मीडियम भी ले सकते थे, लेकिन आपने ये चीजें खुल के बताई है। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी आपकी। और आगे जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने बताया कि 2017 में आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया था और आपके शायद स्कोर 200 के आसपास स्कोर उस समय आया था, और आपको लगा कि यार हाँ, मुझे ओनली ज्योग्राफी। 203। हाँ 203। तो आपको उसी समय ये फील हो गया था कि आपको ज्योग्राफी नहीं रखना है और आपको हिंदी साहित्य चूज करना है, और आपने बहुत कम समय, हाँ मुझे पता है 2-3 महीने में आपने हिंदी साहित्य तैयार करके 300 मार्क्स आप लाए हो। तो इसके बारे में आप बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट हिंदी माध्यम में भी बेटर है, कौन सा लेना चाहिए। यार, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, जो मैंने फील किया है, क्योंकि 2017 में मेरे ओनली 203 नंबर थे हाँ। और मैं 24 मार्क्स से इंटरव्यू क्वालिफाई होने से रह गया था। तो मुझे फील हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 250 भी लाता तो शायद उसी बार सिलेक्शन हो जाता। हम्म। तो मैंने मेंस देने के तुरंत बाद बिना टाइम गवाए मैंने हम्म अपना ऑप्शनल चेंज करने का डिसीजन ले लिया था। हम्म। सबने मना भी किया था कि अभी पहला अटेम्प्ट है, आप ट्राई कर सकते हो ज्योग्राफी से, लेकिन मेरा फिर से वही कि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था कि मैं इसमें कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो हाँ। फिर मैंने सीधा हिंदी साहित्य लेने का डिसीजन ले लिया। और हम्म। फिर टाइम भी नहीं था, क्योंकि एक बार साइकिल में घुसने के बाद टाइम नहीं मिलता है, प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ती है, फिर मेंस आ जाता है। हाँ तो हाँ। मेरे पास लगभग 2 ढाई महीने थे, तो फिर मैंने डबल जो विकास दिव्य कीर्ति सर की क्लास ज्वाइन की और सुबह शाम 2 शिफ्ट में जाया करता था मैं। हम्म। तो मैंने इस तरह से 2 महीने में हिंदी साहित्य तैयार किया। हम्म। और जहां तक ऑप्शनल का बात है, तो मैं यही बोलूंगा सबसे, जिस चीज में हाँ आपका इंटरेस्ट हो ना वो लेना चाहिए। मुझे ज्योग्राफी में बिल्कुल फील नहीं आई, सीनियर्स ने बोला तो मैंने ले लिया, लेकिन आखिरकार मुझे चेंज करना पड़ा और एक अटेम्प्ट भी बर्बाद करना पड़ा। हाँ तो हाँ। आपके जिस चीज में फील आए ना, तो वो लेना चाहिए। हिंदी में मुझे फील आती है, मेरा दोस्त है मिंटू लाल मीणा, उसका हाँ। उसको हिस्ट्री में आती है, उसने हिस्ट्री से निकाला है। हम्म। गिरधारी ने हिस्ट्री से निकाला है। तो इस तरह के आपको जिस सब्जेक्ट में फील आए ना वो सब्जेक्ट लेना चाहिए, ना कि किसी के गाइडेंस में कि उसने ये बोला है तो तुम्हें ये ले लेना चाहिए। हाँ हाँ। एक इसमें देवेंद्र भाई मार्किंग का भी रहता है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम में अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ सब्जेक्ट नहीं करते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान में विशेष कर रखा जाना चाहिए। हाँ यार, ये चीज मैंने नोटिस करी है। मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं, जैसे एक मयंक द्विवेदी है, हाँ उसने हाँ 2018 में ज्योग्राफी में 305 नंबर लाया था।
हाँ हाँ। नेक्स्ट ईयर 2019 में ज्योग्राफी में तैयारी में उसकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन हम्म। ज्योग्राफी में 230 के अराउंड मार्क्स आए, तो हाँ 70 हाँ। मार्क्स कम हो गए। तो ऐसे सब्जेक्ट से बचना चाहिए। मेरी सलाह है कि हिंदी माध्यम वाले जितने ज्यादा अगर ज्योग्राफी से बच सकते हैं बचना चाहिए, हम्म। क्योंकि ज्योग्राफी एकदम रैंडम है, कभी मार्किंग ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो हाँ हाँ। आपको फिर अटेम्प्ट बर्बाद होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जबकि हिंदी है या हिस्ट्री है, इस तरह के सब्जेक्ट है, वो एक तरह से लगातार सही परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरा 2018 में पहले अटेम्प्ट में 298 नंबर थे, हाँ। और उसके बाद लास्ट ईयर 262 थे, जो कि काफी टफ मार्किंग की गई थी, उसके बावजूद अच्छे मार्क्स थे। तो हम्म। इस तरह से इस तरह के, और गिरदारी है उसके भी लगभग ऐसे ही मार्क्स रहे हैं, 280 प्लस हिस्ट्री हाँ। में। तो ऐसे सब्जेक्ट जो आपको अच्छे मार्क्स लगातार दिला सके, उनको लेना चाहिए। तो दो तीन सब्जेक्ट के नाम मैं लेना चाहूंगा हिंदी मीडियम के लिए। हम्म। सबसे पहला तो हिंदी साहित्य, जो मेरा खुद का भी है। हाँ। एक मेरे काफी दोस्त हैं वो हिस्ट्री से सेलेक्ट हुए हैं, हम्म। और एक पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा है। तो ये दो तीन सब्जेक्ट मैं सजेस्ट करूंगा, बाकी मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट को लेके। तो हाँ। ये दो तीन सब्जेक्ट अच्छे हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। देवेंद्र भाई, आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, जैसे आपका हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और फिर हिंदी साहित्य में कंटेंट कौन सा पढ़ना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट और किताबें आप थोड़ा सा इसमें विस्तार से बता सकते हो। यार हिंदी साहित्य मैंने ऐसे टाइम पे चूज किया था कि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे 2 महीने में तैयार करना था, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करने का सोचा था। हाँ हाँ। लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने किया तो आपको भी करनी चाहिए। मैं हम्म। आपको, अगर आप नए नए आए हो हिंदी साहित्य में, तो आपको कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे हम्म। थोड़ी दिक्कत हुई कि हिंदी साहित्य कैसे पढ़ूंगा। तो उस हाँ तरह अगर आपको हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। दृष्टि की कोचिंग ज्वाइन की मैंने, वो अच्छी भी है, तो आप हाँ। वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। मैं लेकिन एकदम कंपलसरी है कि ज्वाइन करना ही है, ये ऐसा नहीं है। हाँ मेरे हाँ। कई दोस्त हैं जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं। एक हम्म। 595 रैंक लाया है, एक 737 रैंक लाया है। उन हम्म। लोगों ने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, और उनको मैंने सजेस्ट किया था कि क्या क्या पढ़ना है, तो उन्होंने उसके दम पे निकाला है। तो हम्म। मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि जो दृष्टि आईएएस कोचिंग है, उसके जो हम्म। प्रिंटेड नोट्स हैं वो हाँ आपको डीएलपी से मिल जाएंगे, तो हाँ। वो आप ले लो। उसको जितनी बार पढ़ सकते हो, क्योंकि वो इतना अच्छा मटेरियल है कि लगभग आपको 90% से ज्यादा क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे हिंदी साहित्य के। हम्म। तो उसको आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, उसको पढ़ो। हम्म। दूसरा, इसके आंसर राइटिंग। हाँ। आप, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि जो दोहे वगैरह और कोटेशंस वगैरह होते हैं, तो हम हम्म। जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, तो हमको एकदम सटीक दोहा जो एग्जाम्पल के रूप में लिखना है, वो हाँ। हमारे दिमाग में रहेगा कि हम उसी का यूज करेंगे। हम्म। अब जो सटीक आप दोहा लिखोगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हम्म। एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन करोगे कि उस कहानी की तुलना आपने दूसरी कहानी से की है, तो हम्म। आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आंसर राइटिंग से आएंगी। तो दो चीजें हैं आपको, एक तो जो नोट्स हैं दृष्टि के, वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। हम्म। और टेस्ट सीरीज कोई सी भी कोचिंग की, दृष्टि शायद अवेलेबल कराती है, तो दृष्टि की ये हाँ दो हाँ। चीज आप अच्छे से कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके 280 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे इन दो चीज करने से। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने खुद के ऊपर भी एक्सपीरियंस किया है, और मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी ये हाँ चीज को किया है, हाँ। तो आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं इन चीजों पे। हाँ हाँ। इसके अलावा टेक्स्ट बुक की बात, कभी कभी एस्पिरेंट को ये चिंता रहती है कि टेक्स्ट बुक कौन सी पढ़नी चाहिए थे, इसके बारे में आप बता सकते हैं। टेक्स्ट बुक के रूप में मैंने तो जो हमारे चार तो हमारे उपन्यास हैं, हाँ हाँ। महाभोज, मेला, आंचल, दिव्या हाँ और गोदान, चार हाँ। उपन्यास है। तो ये चार उपन्यास ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इसमें व्याख्या हम्म। आती है वहाँ पे। हम्म। 50 मार्क्स की गद्य वाली व्याख्या आती है। पद्य के लिए तो दृष्टि की एक बुक आती है, उसमें हाँ सारी हाँ। पद्य की व्याख्याएं दी हुई है, उसके लिए कोई टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम्म। गद्य के लिए आपको, क्योंकि उसमें किसी भी उपन्यास की 3-4 लाइनें उठा के दे दी, तो आपको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ उसको हाँ। आपको ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो चार उपन्यास हैं, दो हाँ, कहानी की दो किताबें कहानियाँ। हैं, हाँ, 3 तीन। नाटक हैं, हम्म। ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हाँ वो लाइनें आपको जब भी याद रहेंगी, तब आप उसको एकदम गो थ्रू कर लोगे, पढ़ोगे। हाँ। तो हाँ। ये चीजें आप एक बार शुरू में जब तैयारी शुरू करें हिंदी साहित्य की, उससे हम्म। पहले शुरू के 15 दिन यही पढ़ो, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा इससे, हाँ और आपका जो 50 नंबर का पोर्शन है वो भी तैयार हो जाएगा। हाँ। हाँ। तो कुल मिला के आपने बहुत शानदार बातें बताई है। मैं एक बार फिर दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य में, जैसे देवेंद्र सर ने भी बताया कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है पेपर सेकंड की, कुछ जो टेक्स्ट बुक आप जानते हो उपन्यास नाटक होते हैं, और प्रिंटेड नोट्स आपको दृष्टि के लेने हैं, और क्लास नोट्स भी आप ले सकते हो, और सेल्फ स्टडी से आप बिल्कुल 300 प्लस नंबर ला सकते हो, जैसे कि देवेंद्र सर ने भी अच्छे मार्क्स लाए, और इनके साथ वाले दोस्तों की मैं जानता हूँ जिनको हिंदी साहित्य में अच्छे मार्क्स हैं। तो देवेंद्र भाई, अगला अपना सवाल है कि यार प्री
हाँ, प्री को लेकर भी काफी बच्चों में समस्या रहती है कि यार प्री नहीं हो पाता है, कई बार हिंदी मीडियम के विद्यार्थी विशेषकर समस्याओं से रहते हैं। तो अभी प्री आने वाला है, तो आप इसमें भी कुछ बता सकते हो? यार प्री के लिए देखो, मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं और मेरा कभी प्री नहीं रुका, और हर हाँ। बार 100+ स्कोर रहा है। तो हम्म। मैंने जब प्री देने के तैयारी शुरू कर रहा था, तो मेरे में भी डर था यार कि पहली बार में निकलेगा नहीं निकलेगा। तो हाँ। मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर्स डाउनलोड किए, उनको प्रिंट कराया, फिर मैं उनको देखा कि यूपीएससी आखिर पूछ क्या रहा है। हम्म। तो मैंने एनालाइज किया इसमें कि सबसे ज्यादा वो पॉलिटिकल साइंस से पूछते हैं, क्योंकि हाँ। यार एक जनरल उनको भी पता है कि एक बंदा अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हाँ। हमारे संविधान की जानकारी होनी चाहिए, तो वो संविधान से रिलेटेड चीजें पूछते हैं। हाँ। हाँ। दूसरा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम हमारे साथ ही होता है, हाँ। तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी के लगभग 20 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। हाँ। हाँ। और एक हमारा जो हिस्ट्री है, हाँ। हिस्ट्री के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, तीनों मिला हाँ। के, एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न मिला के। तो मैंने हाँ। इन 3 सब्जेक्ट को एकदम कि ये 3 तो मुझे अच्छे से करना ही है। हाँ। तो मैंने शुरू से जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो इन 3 पे अच्छे से फोकस किया, और हाँ। लगभग यहाँ से 50% वेटेज हो जाता है। हाँ। और हाँ। बाकी आप करंट अफेयर पढ़ लो तो आपके 100+ स्कोर हमेशा रहता है। हाँ। तो हाँ। ये 3 सब्जेक्ट को मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलूंगा कि ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से कर ले। हाँ। हाँ। अपना हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, और एनवायरमेंट इकोलॉजी है। हाँ। हाँ। इन बिल्कुल। 3 को अच्छे से कर लो, बाकी आप कवर कर लोगे, करंट अफेयर और बाकी जो नॉर्मल चीजें उनसे हो जाएगा आपका। हाँ, एक मेरा एक बहुत बढ़िया सवाल ये भी कि मेंस को लेकर बच्चों में काफी रहता है कि आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए, और आंसर राइटिंग करनी चाहिए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के करनी चाहिए या फिर कोचिंग कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? यार आंसर राइटिंग को लेकर मैं तो यही सलाह दूंगा, जो एकदम नए नए तैयारी शुरू कर रहे हैं, डे हाँ। 1 से आंसर लिखना शुरू कर दो। हाँ। कैसा भी आप टूटा फूटा कैसा भी लिख रहे हो, कैसा हम्म। भी लिखना शुरू कर दो। हाँ। जब मैं भी शुरू शुरू में जब आया था, तो मुझे भी ये सब चीजें लगती थी कि यार कैसे आंसर लिखूंगा, क्या करूंगा। बट हाँ। क्या, कुछ कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक वेबसाइट है, इनसाइट ऑन इंडिया, हाँ। उस हाँ। पे वो अंग्रेजी में आंसर्स डालते हैं। तो मैं हम्म। केवल वहां पे आंसर्स पढ़ता था कि यार लोग कैसे लिखते हैं, तो मुझे थोड़ा रहता था कि यार मैं भी ऐसा लिखूंगा। तो हम्म। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू के अगर तैयारी कर रहे हैं, तो शुरू के 10-15 दिन आप कोई सी वेबसाइट, एक आईएएस बाबा है, एक इनसाइट ऑन हाँ। इंडिया हाँ। है, इन वेबसाइट को जाओ, वहां पे लोग आंसर्स अपलोड करते हैं, उनका आंसर्स पढ़ो कि वो हम्म। कैसे लिख रहे हैं। हाँ। उससे क्या आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। वो हाँ। लोग किस किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो ये सब चीज आपको करनी चाहिए शुरू में। हाँ। हाँ। फिर 10-15 दिन उस पर जाने के बाद आप खुद से आंसर लिखना शुरू करो। हाँ। उसके हाँ। लिए आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो, करंट अफेयर का, यूपीएससी के पहले के जो पेपर्स हैं वहां से आए हुए क्वेश्चन। तो हम्म। आप डे 1 से लिखना शुरू करोगे, उससे क्या हम्म। है कि आपकी थोड़ी झिझक है लिखने की, सबसे हाँ। बड़ी झिझक है कि मैं कैसे लिख पाऊंगा, वो हाँ। झिझक दूर हो जाएगी। हाँ। हाँ। दूसरा कि इंतजार करते रहते हैं कि यार वो परफेक्ट आंसर लिखूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा देख परफेक्ट आंसर का। मैं अभी चौथा अटेम्प्ट दे दिया, मेरा खुद का भी नहीं आया परफेक्ट। तो हाँ। आप डे 1 से आंसर लिखना शुरू करो। और हाँ। उससे क्या है कि आपकी जो चीजें हैं अप्लाई, कि अपन पढ़ तो कितना भी लेते हैं यार कि हाँ। ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, लेकिन हाँ। बात है कि अपन को 150 और 250 दो ही हम्म। वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो हम्म। अपन को ज्यादा कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। हाँ। तो उन जो पढ़ी है उन चीजों को अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। हाँ। हाँ। जैसे आपने कुछ भी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा है, तो उसको इकोनॉमी में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बेरोक टोक यूज करो, इससे उल्टे मार्क्स ही बढ़ते हैं। हम्म। लेकिन जो पढ़ा है उसका यूज करना है, और वो यूज करना तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ। और हाँ। प्रैक्टिस मेरे हिसाब से पहले दिन से कर देनी चाहिए, क्योंकि हाँ। टारगेट हमेशा मेंस को रखना चाहिए यार, कि प्री पास करने से आपका कुछ नहीं होने वाला। प्री पास कर लो, 10 बार कर लो, 15 बार कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। पूरा वेटेज मेंस में रहता है, क्योंकि 1750 मार्क्स वहीं से आने हैं। हाँ। तो हाँ। डे 1 से आप आंसर राइटिंग शुरू करो, कोई भी हम्म। सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे, हाँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जो भी अच्छा लगे वहां से शुरू कर सकते हो। हम्म। लेकिन लिखना शुरू करो, बिना लिखे नहीं होगा, केवल सोचने से या पढ़ने से। शुरू में 10-15 दिन पढ़ सकते हो दूसरे के आंसर, लेकिन करना खुद को ही है, लिखना पड़ेगा। और हाँ। हाँ। दो मेरा देख मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आप 2 महीने के अंदर वो उस लेवल पे आ जाओगे कि आप यूपीएससी में कोई भी आंसर लिख दोगे। बस हाँ। लगातार 2 महीने आपको लिखना है। हाँ। हाँ। एक मेरा अंतिम सवाल ये होगा कि इंटरव्यू को लेकर हिंदी माध्यम में काफी ये भ्रांति रहती है कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को नंबर नहीं मिलते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? यार ये भ्रांति मेरे में भी थी कि हिंदी माध्यम से शायद नंबर नहीं मिलते। हाँ। और शुरू शुरू में, अब मैं पहले अटेम्प्ट में था और इस तरह की भ्रांति थी, तो मैं तो नर्वस भी था, तो मेरे हाँ। मार्क्स भी काफी कम थे, 140 ही थे। तो हाँ। मुझे हाँ। लगा कि शायद हिंदी मीडियम से साथ भेदभाव होता है, बट ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। जब हाँ। मैंने नेक्स्ट ईयर वापस अपेयर हुआ, तो मैंने इंटरव्यू दिया, तो मेरे 165 नंबर थे, जो काफी अच्छे हैं। और मेरे कुछ दोस्त हैं, आलोक एक आईपीएस है, उसके हाँ। 176 है, एक रवि मीना है, वो 190 लाए हिंदी मीडियम से।
हाँ तो ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम में नंबर नहीं आते। वो यार अपना क्या है कि एक तो एनवायरनमेंट ऐसा है कि हमको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। हाँ। एक हमारा बैकग्राउंड ऐसा होता है कि हम रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे हम उनके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। हम्म। तो ये 2-3 चीजें मैटर करती हैं। तो आप इसके लिए यही है कि एक ग्रुप डिस्कशन किया करो, ग्रुप में बोलने की कोशिश किया करो। हमारी हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी कमी है कि हम ग्रुप डिस्कशन नहीं करते। मैं खुद भी नहीं किया हूँ कभी, और हाँ मुझे उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा पहले अटेम्प्ट में, 44 मिल गए। हाँ तो हाँ ग्रुप डिस्कशन सबसे बड़ी चीज है। दूसरा है चीजों को टू द पॉइंट बोलने का। हमारे हिंदी मीडियम वाले क्या है कि चीजों को घुमा लपेटते हैं, ऐसे घुमाने लग जाते हैं चीजों को, हाँ हाँ। टू द पॉइंट आंसर नहीं देते हैं। तो टू द पॉइंट आंसर देना चाहिए मेरे हिसाब से हाँ इंटरव्यू, क्योंकि वो पूरे साल उनका यही काम रहता है इंटरव्यू लेने का। तो वो सबका तो पूरा नहीं सुन सकते ना, टू द पॉइंट आंसर दोगे तो वो उसको इजीली सुन लेंगे। तो आप ग्रुप डिस्कशन करो, उससे क्या आपकी बोलने की क्षमता है वो विकसित होगी, अच्छे अच्छे वर्ड्स आप यूज कर पाओगे। हाँ दूसरा, जब टू द पॉइंट आंसर दोगे तो इंटरव्यू लेने वाला भी खुश होगा उससे। तो ये 2-3 चीजों पे आप काम कर सकते हो। हाँ हाँ। तो देवेंद्र भाई, लास्ट में आप अपनी तरफ से न्यू एस्पिरेंट को जो भी बताना चाहते हो बता सकते हो। यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्री के लिए बताना चाहूंगा कि 15 दिन बाद आपका प्रीलिम्स है। हाँ तो प्रीलिम्स के लिए अभी आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसी का हाँ रिवीजन करना, नई चीज मत पढ़ना। हाँ। और अभी कोचिंग के टेस्ट सीरीज वगैरह आपने लगा ली होंगी, तो अभी उनको मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए। और यूपीएससी के जो पहले के ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हाँ हाँ। उनको आपको देखना चाहिए। इससे इससे दो फायदे होते हैं। एक हम्म। तो आपको यूपीएससी का लेवल क्या है, कोई कोचिंग वाले थोड़ा हार्ड बनाते हैं ताकि उनकी कोचिंग के पेपर बिक सके। हाँ हाँ यूपीएससी थोड़ा लिबरल होता है, तो एक तो जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे कि हाँ हाँ। यूपीएससी क्या पूछती है। दूसरा, यूपीएससी के पूछने का तरीका क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी क्वेश्चन हार्ड बना देती है लेकिन ऑप्शन ऐसे बनाती है कि आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। हाँ कोई हाँ कोचिंग वाले आपको ये मौका नहीं देते हैं। हाँ तो हाँ आपका उस चीज से भी कि यूपीएससी किस माइंड सेट से सोच रही है, तो ये 2-3 चीजें आपको यूपीएससी के पेपर लगाने से होती है। हाँ तो हाँ मेरे हिसाब से अभी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने चाहिए और जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना चाहिए। हाँ हाँ। मेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा यार, एक आंसर राइटिंग के लिए मैं शुरू के 2 साल जो मेरे जीएस में कम मार्क्स आए थे उसका रीजन ये था कि हम्म। जिन्होंने भी गाइड किया था उन्होंने कभी नहीं बोला कि डाटा फ्लो चार्ट मैप ये सब यूज करना चाहिए। तो हाँ हाँ फिर मैंने दोस्तों से जो इंग्लिश मीडियम के थे उनसे पूछा कि भाई तुम लोग इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाते हो, 400 के रेंज में, हमारे 350 रह जाते हैं। हाँ तो हाँ। उन्होंने हमको बस मुझे यही बताया कि तुम लोग डाटा यूज नहीं करते, मैप नहीं बनाते, फ्लो चार्ट नहीं बनाते। तो मैंने हम्म उनसे कुछ कुछ सीखा कि यार कैसे बनाते हैं। फिर मैंने हम्म मैंने यूज किया टेस्ट सीरीज में, तो विजन हम्म में मेरे मार्क्स बढ़ने लगे। तो फिर हम्म मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं वहाँ भी करूंगा तो बढ़ेंगे। फिर हम्म। मैंने 2019 का जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने यूज किया, तो फिर मुझे आईपीएस पोस्ट मिली। और इस हाँ बार फिर मैं ज्यादा डाटा और ज्यादा मैथ यूज करके आया, तो फिर मेरे 4 से कितने रैंक आई है। तो हाँ मुझे हाँ जहां तक लगता है तो डाटा फ्लो चार्ट मैथ ये आप खुद से थोड़े थोड़े जब कुछ भी मतलब जैसे पढ़ रहे हो तो एक कॉपी बना लो अलग से कि यार ये इसका डाटा लिख लिया इकोनॉमी का, ये हम्म। मैप यहाँ कर सकता हूँ मैं। इस तरह की चीजें आप खुद से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करना शुरू करो। हाँ फिर हाँ जब प्री के बाद जो 2-3 महीने होते हैं उसमें आप टेस्ट लिखोगे तो उन चीजों को रिवाइज करो कि यार इस चीज को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, हाँ इसको मैं हाँ। यहाँ यहाँ यूज कर सकता हूँ, इस तरह से। जैसे मैं टेस्ट सीरीज देने जाता था तो मैं सोचता था कि आज मुझे केवल फ्लो चार्ट पे ध्यान देना है, तो दिमाग में वो चीज रहेगी तो मैं उस पेपर में यूज कर पाऊंगा। तो वो 20 क्वेश्चन लिखते टाइम मेरे दिमाग में रहेगी, तो उसको हम्म। फिर यूपीएससी में यूज कर पाऊंगा। तो हाँ इस हाँ तरह की छोटी छोटी चीजें आपको लगातार इंप्रूव करनी चाहिए आंसर राइटिंग में। हाँ हाँ। इंटरव्यू के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ग्रुप डिस्कशन जितना ज्यादा कर सकते हो वो करो। हम्म। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि आप दोस्तों के साथ बैठ के कुछ भी बातें कर रहे हाँ हो, हाँ जो भी अपने टॉपिक अपने सिलेबस से रिलेवेंट जो भी टॉपिक है उन टॉपिक हाँ पर डिस्कशन करो। हाँ हाँ दूसरा, टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करो, इससे मेंस के लिए भी आपका इंप्रूव होगा, मेंस में भी टू द पॉइंट आंसर जाएंगे। तो ये 2 चीजों पे आप फोकस करो। हाँ हाँ और बाकी धर्मेंद्र भाई को मैं 2017 से जानता हूँ, हम लोगों ने साथ में दिल्ली में रहे हैं। हाँ तो भाई का तो बस लक थोड़ा खराब है कि इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बाकी हाँ नॉलेज के मामले में कोई कमी नहीं है। तो आप इनके साथ बैठ के, आप इनके चैनल बैठ के आप तैयारी करो। निश्चित हाँ रूप से धर्मेंद्र भाई का भी इस बार हो जाएगा और आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो हाँ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। हाँ। बिल्कुल देवेंद्र भाई, आपने इतना एक अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य के लिए आपका एक सुंदर भविष्य है, तो इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हिंदी माध्यम के लिए इतना कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद यार। थैंक यू भाई।